योग माना कनेक्शन, संबंध। सारा दिन में हमारा किस किस के साथ कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब मेरा किस पर प्रभाव पड़ता है और किसका मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब ये एनर्जी एक्सचेंज होता है तो हम कहेंगे इनका और इनका कनेक्शन है। हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं सारा दिन, चेक करना उसका किस किस पर प्रभाव पड़ता है। हर विचार जो हम क्रिएट करते हैं उसका सबसे पहला असर किस पर पड़ता है? हमारे मन की स्थिति पर। एक अच्छी प्योर ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट की, मन खुश हो जाएगा। एक ऐसी थॉट क्रिएट की, इसने ऐसा क्यों बोला मुझे, ऐसा क्यों किया, सबके सामने किया, मैं कितना भी करूं लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। जैसे ही ऐसी थॉट क्रिएट की तो मन की स्थिति क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो हर एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका सबसे पहला असर हमारी मन की स्थिति पर पड़ता है। हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका दूसरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अभी अभी आपको भाई साहब ने कहा अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे तो आपका तन भी स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी हर थॉट, हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर अंग पर प्रभाव डालती है। आप देखो बच्चा है, जब उसका एग्जाम होता है तो कभी कभी बच्चों को सुबह पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। देखा कभी घर पे? कभी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी किसी को बुखार हो जाता है जिस दिन एग्जाम है, कभी किसी को वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, कभी हमें टेंशन होती है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, कभी हमें पब्लिक में स्पीच देनी है तो हमारे हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं, हमारा मुंह सूखने लग जाता है। टेंशन तो मन को हो रही है लेकिन उसका असर किस पर हो रहा है? हमारे शरीर पर हो रहा है। आज हम कोई भी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाएं, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर दवा लिख के देगा लेकिन साथ साथ वो कहेगा टेंशन नहीं लो, रिलैक्स करो, रिलैक्स। मतलब यहाँ की टेंशन का असर शरीर पर। तो आत्मा का सेकंड योग किससे? अपने शरीर के साथ कनेक्शन। फिर हमारी हर थॉट का असर किस पर पड़ता है? एक मन पर पड़ा, दूसरा तन पर पड़ा, तीसरा जो हमारे आसपास सभी लोग हैं जिनके लिए हम सोचते हैं, तो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वो सामने वाले तक पहुंचेगा। तो जो तीसरा हमारा योग है वो है हमारा लोगों के साथ। चौथा योग, हम हर थॉट जो क्रिएट करेंगे उसका वाइब्रेशन इस पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा, प्रकृति में फैल जाएगा, पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। तो जैसी हमारी मन की स्थिति वैसी प्रकृति बन जाएगी। आज के युग को हम कौन सा युग कहते हैं? आज के युग को कौन सा युग कहेंगे? हम कहते हैं कलयुग है। कलयुग में क्या है? मन दुखी, शरीर बीमार, रिश्तों में कुछ छोटा छोटा अनबन, प्रकृति। हर रोज प्रकृति का एक नया नजारा देखने को मिलता है। कहीं बारिश हो नहीं रही, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं धरती हिल रही है। हर रोज ये प्रकृति हमें कुछ रिटर्न दे रही है। ये कलयुग है। ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग का जिम्मेवार कौन? हमारी हर सोच। अब हमें सतयुग बनाना है। सतयुग में मन कैसा होगा? सतयुग में मन कैसा होगा? एकदम खुश, प्योर, ब्यूटीफुल। सतयुग में तन कैसा होगा? सतयुग में तन कैसा होगा? बीमारी क्या होती है ये पता ही नहीं होगा। इसीलिए आज भी
देवी देवताओं की जब मूर्ति स्थापन करते हैं तो अगर थोड़ी सी भी मूर्ति में कुछ भी थोड़ा सा भी खंडन होगा तो खंडित मूर्ति स्थापन नहीं करनी, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कैसा था? परफेक्ट। क्योंकि आत्मा कैसी थी? परफेक्ट। सतयुग में रिश्ते कैसे होंगे? दिखाई देता है सतयुग में रिश्ते कैसे होंगे? कितना प्यार, कितना हार्मनी, एक दूसरे की बात को सम्मान, एक दूसरे को समझना। सतयुग में मौसम, प्रकृति कैसी होगी? कोई पंखा नहीं चाहिए होगा, कोई एसी नहीं चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होगा। हमेशा मौसम कैसा होगा? परफेक्ट। ये सब कुछ बाहर परफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि हमारी हर सोच परफेक्ट हो गई है। ये सतयुग लाने में हमें कितना टाइम लगेगा? सिर्फ एक सोच का खेल है। जब हमारी सोच नेगेटिव, हम कलयुग में हैं। जैसे ही हम उस सोच को चेंज कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, पावरफुल कर लेते हैं, हमारा स्वर्ग शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसी क्षण मन खुश, शरीर हेल्दी, रिश्ते ब्यूटीफुल, वातावरण प्योर। तो हम सब यहां क्या बनाने के लिए आए हैं? रेडी बनाने के लिए? रेडी बनाने के लिए? तो उसके लिए अपनी चिंता को, गुस्से को, चिड़चिड़ेपन के स्वभाव को, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, गलतियां निकालना, निंदा करना, ये सारी आदतों को क्या करेंगे हम इस 4 दिन के अंदर? ये छोड़ के जाएंगे। और ये बहुत इजी है। तो मन का, तन का, संबंध का, प्रकृति का, ये सब चारों के साथ योग किसका? ये शक्ति आत्मा। और ये चारों पर आज नेगेटिव असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आत्मा की पावर क्या हो गई? वीक हो गई है। सुंदर प्रकृति, अच्छे संबंध, स्वस्थ शरीर और प्योर मन, इस सब के लिए आत्मा कैसी चाहिए? आत्मा कैसी चाहिए? पावरफुल चाहिए। अब ये वीक आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए एक और के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, एक और योग करना पड़ेगा, एक और कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वीक बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। आप सब सुबह सुबह अपने मोबाइल को चार्ज करके आए? चार्ज करके आए? एक चार्ज्ड मोबाइल ही आपको सारा दिन सेवा दे सकता है। आप उससे बात भी कर सकते हैं, आप उससे फोटो भी खींच सकते हैं, आप उससे सारा दिन सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ जब तक वो चार्ज्ड है। जैसे ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, अब वो ही फोन है, सारी फैसिलिटीज उसमें है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो अब वो कोई भी अपना काम जो अब तक कर सकता था, इस क्षण कर सकता था, इस क्षण अब वो नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है हमें भी चार्जिंग की अब जरूरत है या नहीं है? चार्जिंग की जरूरत है। तो ये सब योग है और वो राजयोग है। राजयोग अर्थात हाईएस्ट कनेक्शन। राजयोग अर्थात जो हाईएस्ट है उसके साथ कनेक्शन, और जो हाईएस्ट है उसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, आत्मा पावरफुल, मन खुश, तन हेल्दी, संबंध ब्यूटीफुल, प्रकृति सतोप्रधान। सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ने से। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस एक कनेक्शन को जोड़ने के लिए। वो कनेक्शन किसके और किसके बीच है? वो कनेक्शन मेरे और उसके बीच है। तो हमें इन दो शक्तियों को पहले जानना पड़ेगा, मैं कौन और वो कौन, बैटरी कौन और पावर हाउस कौन, और फिर तीसरा, बैटरी और पावर हाउस को कैसे
जोड़ देना है। एक बार जोड़ दिया, सप्लाई अपने आप जाएगी, हमें कुछ करना नहीं है। हमें सिर्फ इन 3 चीजों की नॉलेज चाहिए, मैं कौन, वो कौन और दोनों को कैसे कनेक्ट करना है।